मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के क्लास 10th के बारे में। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। 2025 में ऐसे ही पेपर आएगा। बात करें सामान्य निर्देश के बारे में, तो पहला जो है, सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य रूप से होंगे और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा या निर्धारित किया जाएगा। बात करें, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, जिसका अंक होगा अ एवं ब में। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर ओ एम आर में सीट पर दिया जाना है। बात करें अगले, ओ एम आर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जा सकते, इरेजर भी नहीं और व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। बात करें खंड ब में 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकेंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। जिसमें बात करें अगले, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में बहुत मजबूती के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ये तो थे सामान्य निर्देश के बारे में। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन या डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब है डी, खिलाफत आंदोलन ने महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, बी नेपोलियन का उदय, सी जर्मनी का एकीकरण, डी निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। इसका सही जवाब है ए, फ्रांस की क्रांति। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, बी कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, सी बेरोजगारी, डी प्रमुख बैंकों का धनराश होना। इसका सही जवाब है ए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन होना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस या डी भारत। इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें छठा क्वेश्चन के बारे में, तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह बहुसंख्यक है? ऑप्शन ए तमिल, बी ईसाई, सी सिंहली, डी मुस्लिम। इसका सही जवाब है सी, सिंहलियों का बहुसंख्यक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि ए यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, बी यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, सी संविधान कठोर है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली या डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है सी, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? ऑप्शन ए जनमत, बी राजनीतिक दल से, सी उत्तरदायी शासन से, डी बहुसंख्यकों का शासन। इसका सही जवाब है डी, बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शन ए सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, बी सभी जाति समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, सी संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ऑप्शन ए कोयला, बी अभ्रक, सी चूना पत्थर या डी लौह अयस्क। इसका सही जवाब है डी लौह अयस्क। ये खनिज धात्विक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? इसका सही जवाब है लैटराइट मिट्टी का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट का, बी एल्युमिनियम का, सी लोहा एवं इस्पात का, डी कागज का। इसका सही जवाब है बी एल्युमिनियम का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीय क्षेत्र को, सी तृतीय क्षेत्र को या डी चतुर्थ क्षेत्र को। इसका सही जवाब है सी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ए ओजोन क्षरण से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी वैश्विक तापन से या डी सतत पोषणी विकास से। इसका सही जवाब है डी सतत पोषणी विकास से 21 का संबंध है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तेल शोधन कारखानों के लिए, बी फिल्मी सिटी के लिए, सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए तेल शोधन कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1986 में या डी 2001 में। इसका सही जवाब है 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा समान रूप से स्वीकार वस्तु को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए साख कहा जाता था, बी मुद्रा, सी ऋण या डी विनिमय। इसका सही जवाब है मुद्रा कहा जाता था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा 2022 में क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी में, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। इसका सही जवाब है ए हिंदी में राजभाषा थी 2022 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो पहली बार रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन ए मुंबई चेन्नई के बीच, बी मुंबई थाणे के बीच, सी मुंबई कोलकाता के बीच या डी मुंबई दिल्ली के बीच। इसका सही जवाब है बी मुंबई थाणे के बीच में स्टेशनों के बीच चली थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 21वां, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1948 में, बी फरवरी 1950 में, सी फरवरी 1955 में, डी फरवरी 1956 में। इसका सही जवाब है ए फरवरी 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? ऑप्शन ए फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग, बी नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, सी पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, डी इटली, पोलैंड, लातविया, ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब है ए फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग। बेल्जियम की सीमाएं देशों से लगती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो चंडीगढ़ या लक्षद्वीप राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र देश, बी पर्वतीय क्षेत्र, सी केंद्र शासित प्रदेश या डी प्रांतीय देश। इसका सही जवाब है सी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या लक्षद्वीप को कहा जाता था। बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, यानी 2020 और 23 में? ऑप्शन ए विधानसभाओं में, बी पंचायती राज संस्थाओं में,
सी राज्यसभा में, डी लोकसभा में। इसका सही जवाब पंचायती राज संस्थाओं में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें भारत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाती थी? ऑप्शन ए विधान परिषद में, बी पंचायत में, सी राजभाषा में, डी विधानसभा में। इसका सही जवाब है बी पंचायत में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला, भूरा, सफेद, डी पीला। इसका सही जवाब है पीला होता है।